नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। जानेंगे यह महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। प्रिकॉशंस की बात करेंगे, जिन बातों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि मंगल की है, मंगल शक्ति के कारक हैं, भाइयों के भी कारक हैं। और उसी तरह जो आपके शरीर में ऊर्जा है, रक्त है, वह भी मंगल के अधीन आती है। अगर आपके अंदर शक्ति पूरी है, अगर आप स्फूर्ति के साथ कार्यों को कर रहे हो, आपको सुस्ती नहीं पड़ रही है, समझिए आपके मंगल जो है बहुत अच्छे हैं। अगर आपको सुस्ती पड़ रही है, हाई बीपी लो बीपी रह रहा है, उसी तरह भाइयों के साथ झगड़ा है, भाइयों के साथ बनती नहीं है, आप समझिए आपके मंगल जो है वह खराब है। उसी तरह रक्त संबंधी कई कारण जो हैं वह भी मंगल से हम देख सकते हैं। छोटी सी यह जानकारी थी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने ग्रहों का, दशांतर दशा का, वर्षफल का प्रभाव भी आपके ऊपर रहता है। बाहरी तौर पे ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, जिस तरह सूर्य और चंद्रमा की रोशनी और उनकी जो ऊर्जा है हमें प्रभावित करती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके राशि के स्वामी हैं वह 20 तारीख तक अष्टम भाव में रहेंगे, जो गुप्त है। इस भाव का मतलब यह है कि यहाँ पे जब भी कोई ग्रह आता है तो उसके जो प्रभाव हैं वह गुप्त तौर पे हमें देखने पड़ते हैं कि वह किस तरह से हमें प्रभाव दे सकता है। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से इस भाव को हम इस तरह से भी देखते हैं कि कई बार गुप्त तौर पे आपको सहायता मिलती है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, क्योंकि भाई वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का जाप करना, हनुमान जी का जाप करना आपके सदैव हित में रहेगा, तो आपको गुप्त तौर पे सहायता मिलती रहेगी। भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, ब्लड का कोई भी आपको इशू नहीं रहेगा और उसी तरह ऊर्जा शरीर में पूरी रहेगी, झुकेंगे नहीं, दूसरों को झुकाएंगे। उसी तरह कई तरह की जो ऊर्जा है आपके साथ रहती है। तो यह गुप्त स्थान के कारण भी है, क्योंकि इस भाव में जब भी मंगल होंगे तो ऐसा प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आपकी जॉब और बिजनेस के संबंध में। जॉब और बिजनेस के संबंध में हम यह देखेंगे कि सप्तम भाव में गुरु हैं, पंचम भाव में राहु विराजमान है, जो बुद्धि को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है वह पंचम भाव से हम देखते हैं। और उसी तरह सुख भाव में शनि महाराज हैं, शनि कर्म के हैं, पॉजिटिवली हम देखते हैं इसको। राहु जो है बल प्रदान करते हैं, साथ में डाइल्यूजन्स भी देते हैं, भ्रम भी देते हैं। तो जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर किसी भी कार्य में अगर आपने आगे बढ़ना है तो किसी प्रकार का भ्रम जो है आपके मन में, आपके विचारों में नहीं होना चाहिए। आपने अपने रिलेशन को मजबूत करना है। जॉब के संबंध में नई जॉब में जाना है या फिर नई जगह पे आप स्विच करना चाहते हो, तो आपको या फिर आपके मन में किसी तरह का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। विद्या को पूर्ण तौर पे आपको यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पे ऐसे ग्रहों की स्थिति बनती है तो व्यक्ति की विद्या जो है उसके लिए काम नहीं आती, आपकी नॉलेज आपके काम नहीं आती, या फिर बुद्धि भ्रमित रहती है। मगर सप्तम भाव में गुरु की जो अवस्था है या फिर गुरु विराजमान है वह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ज्ञान मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, सोचोगे कि हाँ भाई इस कार्य को मैंने इस तरीके से करना है, अपने रिलेशन के संबंध में मैंने ऐसा करना है, अपने बिजनेस के संबंध में मुझे ऐसा करना है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मुझे ऐसा चलना है, वैसे चलना है। तो वो ज्ञान रहेगा, मगर किसी तरह का कोई भ्रम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट मैं अगर रिलेशंस की बात करूँ साथ ही साथ, तो रिलेशंस के संबंध में भाई एक तो शुक्र भी हैं जो हमारे रिलेशंस को दर्शाते हैं, बाकी ग्रहों का भी प्रभाव रहता है, चाहे वो बिजनेस रिलेशंस की बात है, चाहे वो आपके जॉब संबंधी रिलेशंस की बात है, चाहे वो बैचलर्स के रिलेशंस की बात है। तो भाई जो आपका पार्टनर है आप उसके लिए अच्छे कार्य कर सकते हो, आप उसके लिए भाग्यशाली हो। तो उनको चाहिए कि वह आपके साथ संबंधों को मजबूत बनाए। अगर वह आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ रहोगे, तो आप दोनों का ही काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता है। बात है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, बात है एक दूसरे को समझने की। वृश्चिक राशि है, मन में कई बार बात आप रख लेते हो, मौके पे आप कहते नहीं हो, और वैसे भी मंगल की 20 तारीख तक जो स्थिति है वह थोड़ा सा गुस्सा दिला सकती है। तो रिलेशन में ज़्यादा गुस्से से बचना होगा। ज़्यादा एनर्जी अगर लगा दी तो रिलेशन आपका खराब हो सकता है। वह रिलेशन कोई भी किसी प्रकार का है, तो धैर्य से चलने में ही भलाई है। अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए पहल आपको करनी चाहिए। अगर आप पहल करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन मजबूत होगा, वह लंबा चलेगा। हालांकि ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें रिलेशंस की, वह आपके फेवर में ही रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ की।
हेल्थ के संबंध में कोई भी मेजर हेल्थ का इशू नहीं है, फिर भी यहाँ पे अपने गुस्से के ऊपर हाई बीपी लो बीपी से बचना होगा जिनको पहले से है। जो नए व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल के वर्ष में है, उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर और अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर। स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में रहना, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, इससे आपको ब्लड संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान या फिर हम ओवरऑल अगर हम देख ले तो आपको अपनी मन की बातों को अपने संबंधियों के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप शेयर कर लोगे तो कुछ हो जाएगा। अगर आप शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, आपके मन के अंदर थोड़ा सा ठहराव आएगा। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ा सा आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे पैसों की बात कर लूँ, मनी के संबंधी भाई द्वितीय भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो हमारे रिलेशंस को बता रहा है, जो हमारे पार्टनर को दिखा रहा है। और उसी तरह शुक्र जो है वह 12वें भाव में है। शुक्र अपनी राशि में है, 13 तारीख को लग्न भाव में आ जाएंगे, तो दोनों ही गुरु एक दूसरे को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपके पैसे के संबंधी जो है योग अच्छे बनेंगे, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। हालांकि गुरु यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर गुरु को सपोर्ट नहीं कोई मिल रही है, आपकी नॉलेज को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। हाँ, अगर आपके जो बड़े संबंधी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके, अगर वह आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आपके कुछ सीनियर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप अच्छा धन लाभ कमा सकते हो। परिवार के द्वारा दी गई सहायता, परिवार के बड़े सदस्यों के द्वारा दी गई गाइडेंस आपको अच्छा धन लाभ कमाने में हेल्प कर सकती है। मगर यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमा सकते हो, यह चांसेस बन रहे हैं। मगर भाई एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वह है कि 13 तारीख से पहले जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में पड़ना नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, उसको आपने ध्यान से लगाना है। जल्दी पैसा कमाओगे तो अगर कमा भी लिया तो जैसे वह कमाया है वैसे ही वह उड़ जाएगा। तो इस संबंधी भी थोड़ा सा ध्यान आपने यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फैमिली रिलेशंस की। फैमिली रिलेशन के संबंध में ग्रहों की जो पोजीशन है वह यह बता रही है कि पिता के साथ किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। उसी तरह भाइयों के साथ भी संबंधों को अच्छा बनाने में ही बेहतरी है। उससे क्या होगा कि आपको लाभ मिलेगा। परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वह आपकी सहायता करेंगे। अगर आप उनसे कोई मनमुटाव करोगे तो वह ग्रह स्थिति बता रही है, तो उससे आपको ही कष्ट जो है आ सकता है। परिवार में अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई साधु आता है, तो उससे किसी प्रकार का कोई धागा तावीज़ लेना आपके हित में नहीं है। तो खुद से ही पूजा पाठ करना, हनुमान जी की शरण में रहना, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानना, भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखने, भाभीियों के साथ संबंध अच्छे रखने, इससे आपको अवश्य ही सहायता मिलेगी और आपका महीना भी काफ़ी अच्छा गुजर सकता है यहाँ पे। तो एक छोटी सी प्रिकॉशन यह भी है कि भाई अपनी माता के साथ अच्छे अगर संबंधों को बना सकते हो तो उससे क्या होगा कि सपोर्ट मिल जाएगी। अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति दरकार रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, अगर उसको मानसिक शांति मिल जाए, मन उसका दृढ़ हो जाए, तो उससे क्या होगा कि उसका महीना, उसका समय जो अच्छा बीत जाता है। माँ की गोद में जाकर व्यक्ति शांत हो जाता है। अगर आपकी माँ है तो आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, वह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।